Hey guys, this is Safe and welcome to my YouTube channel। तो फिलहाल अभी हम लोग एक थ्योरम देख रहे हैं सर्कल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो थ्योरम क्या है आप गौर फरमा सकते हो। थ्योरम मेरा इस प्रकार है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का सेंस क्या है, एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों कॉर्ड इक्वल अगर है तो वो दोनों कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। बातें आपको समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का सेंस क्या है, जब तक आपको फिगर नहीं ड्रॉ कर पाओगे तब तक आप थ्योरम का मतलब नहीं समझ पाओगे। आइए फिगर से हम लोग समझते हैं। तो गौर फरमा सकते हैं, ये हमारा सर्कल है, मुझे दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है। चलिए अब थ्योरम में हमारा क्या कर रहा है, इक्वल कॉर्ड्स। तो आप गौर फरमा सकते हो, मान लो कि ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है, एक अनदर कॉर्ड है वो सी डी है, मान लो ये सी डी है। तो अब थ्योरम में क्या कर रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड, मतलब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है। तो ये दो इक्वल कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगा आप गौर फरमा सकते हो। आपका सेंटर ये हुआ, तो सेंटर से एंगल कुछ इस तरीके से बनाएगा कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी से जो एंगल बना सेंटर पे वो, और कॉर्ड सी डी से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो इक्वल होगा। यानी हमें प्रूफ करना है क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देखेंगे, गिवन क्या होगा। गिवन हमारा क्या होगा, अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, इन विच कॉर्ड ए बी इक्वल कॉर्ड सी डी। क्लियर है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है। ये तो गिवन हुआ। टू प्रूफ, प्रूफ हमें जो करना है क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, हमें ये प्रूफ करना है। तो आप अब यहां पर लिखो क्या, प्रूफ। तो एक बात जो आप गौर फरमा सकते हो, हमें ए ओ बी और सी ओ डी प्रूव करना इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना इक्वल की जब भी बात हो ना, तो आप ये जेहन में अप्लाई करना, ये आइडिया लगाना कि वहां पे कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है। दो ट्रायंगल जब आ जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल ए ओ बी और इन ट्रायंगल सी ओ डी, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उस केस में हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, आइए गौर मारते हैं। तो हम यहां लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो ए ओ बी और सी ओ डी में आप गौर फरमा सकते हो, ए बी इक्वल सी डी, ये तो हमारा गिवन है, ए बी इक्वल सी डी गिवन है, कॉर्ड इक्वल। क्लियर। सेकेंड आपका क्या होगा, इसमें ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें ओ डी क्योंकि रेडियस है, और इसमें ओ बी इक्वल क्या होगा, ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी, क्यों, क्योंकि रेडियस है। बातें समझ में आ रही है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये तो आपका गिवन है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये तीनों क्या है, ए बी क्या है, साइड है, ओ ए क्या है, साइड है, ओ बी क्या है, ये भी साइड है। तो किसी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता हो तो हम लोग लिखते हैं क्या, बाई, यहां लिखता हूं बाई एस एस एस, बाई साइड साइड साइड। ट्रायंगल हमारा ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाइसिपेसिटी हम कह सकते हैं क्या, बाइसिपेसिटी कह सकते हैं क्या, कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो कहने का हमारा सेंस क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल इसको ओवरलैप कर देगा, ये एंगल इसको ओवरलैप कर देगा और ये एंगल इसको ओवरलैप कर देगा। बातें समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ, एंगल एओबी को एंगल सीओडी प्रूव्ड। उम्मीद है बातें आपको समझ में अच्छे से आई। चलिए, समझ में आ रही हर बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आइए इसका एक कन्वर्स में हम लोग देख लेते हैं। जो कन्वर्स क्या कहता है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये तो थ्योरम आपको कह रहा है क्या कि कॉर्ड इक्वल है, सेंटर पे इक्वल बनाएगा। अब इसका कन्वर्स सोचना है, सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बनता है तो वो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा, सिंपल। आपने कन्वर्स समझा ना, कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा। अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है तो वो दोनों कॉर्ड जो होगा आपस में इक्वल होगा। आइए इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो फाइनली आपके पास अभी जस्ट जो मैंने थ्योरम बताया उसका कन्वर्स इस प्रकार है, गौर मार सकते हो। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बहुत ही शानदार थ्योरम है, बस इससे जस्ट पहले मैंने बताया उसका कन्वर्स है। कैसे बनेगा, गॉड माइक। यहां पे जो कह रहा है हमारा क्वेश्चन है, थ्योरम हमारा जो कह रहा है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उम्मीद है दिख रहा होगा। अब ये सर्कल में क्या कर रहा है कि सेंटर पे कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। कहने का सेंस क्या है, ये ए बी है विच इज अ कॉर्ड, ये सी डी है विच इज ऑल्सो कॉर्ड, और ये ए बी से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से, ये ए बी से जो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आप देख सकते हो ए ओ बी, और सी डी से सेंटर पे एंगल हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से। क्लियर बात है? तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कॉर्ड पे सेंटर पे जो एंगल इक्वल बन रहा है, मतलब सेंटर पे कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी, वो एंगल इक्वल है, तो प्रूव करना है क्या कि वो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, अ सर्कल सी, अ सर्कल C, center O and radius R, in which angle AOB equal angle COD। क्लियर बात है, ये एंगल इक्वल है। तो प्रूफ जो हमें करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB इक्वल CD, यानी ये दोनों कॉर्ड जो है ए बी और सी डी मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए अब यहां पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। गौर फरमा सकते हो, इस प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो कि गिवन में सबसे पहले हमारा क्या है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। सबसे पहले ऐसा करिए कि हमें जो प्रूफ करना है उसको ध्यान देते हैं। हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल सी डी, ये और ये इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल का मतलब अभी मैंने समझाया ना, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी और सी डी कौन दो ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो यहां लिखे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। और इस दो ट्रायंगल में आपको सबसे पहले लिखना क्या है कि गिवन है ए ओ बी इक्वल सी ओ डी विच इज गिवन, साथ ही ओ ए इक्वल ओ डी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, साथ ही ओ बी इक्वल ओ सी, क्यों, क्योंकि रेडियस है। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो यहां पर ये ओ ए और ओ बी साइड है और इससे इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या है, ओ है। देख सकते हैं ये साइड है और ये साइड है, इससे इंक्लूडेड एंगल है। तो जब भी दो साइड और एक एंगल हो, मतलब दो साइड इक्वल हो और इसके बीच का एंगल की अगर बात हो रही हो, तो वहां पे हम लोग क्राइटेरिया देते हैं कॉन्ग्रुएंट करने का, वो होता है SAS, साइड एंगल साइड। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो क्राइटेरिया लेते हैं
उसको समझने में। तो ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, और जो साइड इक्वल है उससे इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए था। बेशक यहां पे हमारा इंक्लूडेड एंगल है, तो भी हम SAS क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, बाई साइड एंगल साइड। हमारा ट्रायंगल यहां पे क्या होगा, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट विल ऑलवेज इक्वल। बातें समझ में आ रही है ना? तो आप गौर मार सकते हो, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं AB इक्वल CD। ये हमारा यहां पे AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। क्यों? बाई CPCD, बाई CPCD। और ये हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो हमें प्रूव करना था क्या, AB इक्वल CD, जो मेरे को प्रूव हो गया। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। कुछ बच्चे के मन में ख्याल होगा, सर CPCD का फुल फॉर्म आपने क्या बोला, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। तो सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तहत हम लोगों ने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग इक्वल करते हैं। तो फाइनली हमारा इस थ्योरम का भी सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है। तो आशा करता हूं बातें आपको समझ में आई तो दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज इतना ही।